नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के निधन की खबर से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने भी 67 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले 2 सालों से ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जंग लड़ने के बाद उन्होंने दुनिया का साथ छोड़ दिया। अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें बुधवार को मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर लंबे वक्त से कैंसर से पीड़ित थे और उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और बुखार के चलते बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर में ही कैंसर का ट्रीटमेंट कराकर अमेरिका से भारत लौटे थे। ऋषि कपूर को भी इरफान खान की ही तरह 2 साल पहले यानी 2018 में कैंसर हुआ था। दोनों ने एक साथ डी-डे फिल्म में काम भी किया था। अपने इलाज के लिए वो अमेरिका गए और वहां करीब 11 महीने रहने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। अमेरिका में पूरे वक्त उनके साथ पत्नी नीतू सिंह थी। हाँ, इस बीच बेटा रणवीर कपूर भी कई बार उनसे मिलने के लिए न्यूयॉर्क गया था। कुछ दिनों पहले ही ऋषि ने एक इंटरव्यू में कहा था, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ। सोच रहा हूँ कि एक्टिंग दोबारा कब शुरू करूँ। पता नहीं लोगों को अब मेरा काम पसंद आएगा या नहीं। न्यूयॉर्क में मुझे कई बार खून चढ़ाया गया था। तब मैंने नीतू से कहा था, उम्मीद करता हूँ कि नए खून के बावजूद मैं एक्टिंग नहीं भूलूंगा। इससे पहले फरवरी में भी ऋषि कपूर 2 बार अस्पताल में भर्ती हुए थे। एक बार जब वो दिल्ली में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे तो उन्हें वहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त खुद ऋषि कपूर ने कहा था कि वो संक्रमण से पीड़ित थे। मुंबई लौटने के बाद उन्हें फिर से वायरल बुखार हुआ और फिर से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जल्दी तबीयत सुधर गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उनका 2 साल तक इलाज चला, लेकिन इस दौरान वो खुश मिजाज और जिंदा दिल बने रहे। परिवार, दोस्त, लजीज खाना और फिल्में उनके फोकस में रही। इस दौरान उनसे जो भी मिला वो ये जानकर ताज्जुब में था कि उन्होंने कैसे बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दुनिया भर में अपने फैन से मिल रहे प्यार के वो कर्जदार थे। पृथ्वीराज कपूर के पोते और राज कपूर के बेटे चिंटू के नाम से मशहूर ऋषि का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। वो राज कपूर के दूसरे नंबर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। रणधीर कपूर उनके बड़े भाई और राजीव कपूर उनके छोटे भाई हैं। ऋषि कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल मुंबई से की। इसके बाद अजमेर के मेयो कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। अगर बात करें उनके फिल्मी करियर की शुरुआत की तो बतौर बाल कलाकार उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। ऋषि कपूर ने 1970 में पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार यानी कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर ने अपने परिवार की राह पर चलकर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई और आज तक वो हर किसी के दिल पर राज कर रहे हैं। ऋषि कपूर ने बतौर लीड एक्टर 1973 में आई फिल्म बॉबी से शुरुआत की थी। इस फिल्म को राज कपूर ने निर्देशित किया था, जिसके लिए उन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। अपने करियर में 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया। बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया। ऋषि अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो में से एक थे। उन्होंने पत्नी नीतू के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया। अपने करियर की शुरुआत से ही ऋषि ने हमेशा रोमांटिक किरदार निभाया, लेकिन फिल्म अग्निपथ में उनके खलनायक के किरदार को देखकर सभी हैरान रह गए। ऋषि को इसके लिए आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल के अवार्ड से भी नवाजा गया था। वहीं साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषि ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 1998 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म आ अब लौट चले को निर्देशित किया था।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कपूर खानदान में शायद ऋषि कपूर ही एकलौते ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई। शोमैन राज कपूर के बाद अगर कपूर खानदान का नाम किसी और ने चमकाया तो वो ऋषि कपूर ही थे। ऋषि कपूर के अभिनय की खासियत के अलावा उनका बिंदास कैरेक्टर भी लोगों को खूब भाता था। अपने ओपिनियन में ईमानदार होने की वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार ट्रोल भी होना पड़ता था। सोशल मीडिया पर लॉजिकल और एग्रेसिव कमेंट्स के लिए मशहूर ऋषि ने 2 अप्रैल के बाद ट्विटर अकाउंट पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया, यानी करीब 1 महीने से वो सोशल मीडिया से भी दूर हो गए थे। ऋषि ने अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में की। उन्होंने हिंदी सिनेमा में बड़ा योगदान देते हुए कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें बॉबी, चांदनी, दीवाना, नगीना, लैला मजनू, हिना, नसीब अपना अपना, कुली, प्रेम रोग, अमर अकबर एंथनी, मुल्क, डी डे, द बॉडी, 102 नॉट आउट समेत सैकड़ों ऐसी फिल्में थी जिसमें ऋषि कपूर ने शानदार काम किया। उन्होंने अपनी अदाकारी से हर किसी को अपना दीवाना बनाया, फिर चाहे वो रोमांस वाले रोल हों या फिर एक्शन फिल्में। साल 2017 में उनकी किताब आई खुल्लम खुल्ला। उनकी किताब की इसलिए भी खूब चर्चा हुई क्योंकि ऋषि कपूर ने उसमें कई बातें खुलकर लिखी थी। चाहे इस किताब में उनके पिता राज कपूर के कई महिलाओं से रिश्तों की बात हो या उनके और उनकी मां के घर छोड़ने की कहानी, इस किताब में उन्होंने सब कुछ बयां किया। अपनी किताब में ऋषि कपूर ने यह भी कबूल किया कि वो एक पारसी लड़की के प्यार में कैसे पागल थे, और जब उनकी फिल्म बॉबी आई तो उनके और डिम्पल कपाड़िया के अफेयर के किस्से भी खूब सुनाई दिए, जिसकी वजह से उनके और यास्मीन के रिश्तों पर विराम लग गया। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर इस किताब में ये भी लिख चुके हैं कि मुझे फिल्म बॉबी के लिए जो अवार्ड मिला था वो मैंने खरीदा था। उन्होंने कहा कि मैं ये बताते हुए शर्मिंदा हूँ कि मैंने वो अवार्ड खरीदा था। एक पीआर ने उनसे कहा था कि सर 30,000 रुपए दे दो तो ये अवार्ड आपको दिलवा दूंगा, और मैंने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए थे। ऋषि कपूर ने स्टारडम का दौर देखा तो नाकामी भी देखी। बॉबी बम्पर हिट हुई तो ऋषि कपूर स्टार हो गए और फिर उनके पास कई फिल्में भी आने लगी। उनकी कुछ फिल्मों से लोगों ने काफी उम्मीदें भी लगा रखी थी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। उस वक्त तक उनकी और नीतू सिंह की शादी हो चुकी थी। वो वक्त उनके लिए हताशा और निराशा भरा था। उन्होंने परेशानी का दौर देखा और परिजनों और अपने दोस्तों के सहयोग से वो इस दौर से जल्द ही बाहर भी आ गए थे। इरफान खान के निधन के 24 घंटे के अंदर एक और शानदार एक्टर ने हिंदी सिनेमा का साथ छोड़ दिया। 29 अप्रैल को हिंदी सिनेमा ने एक्टर इरफान खान को खोया, तो इरफान के निधन के एक ही दिन बाद यानी 30 अप्रैल को ऋषि कपूर को अलविदा कह गए। बैक टू बैक 2 दिग्गज अभिनेताओं को गवा देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। आज एक बार फिर से ऋषि कपूर के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर उनके तमाम चाहने वाले उनके जाने पर दुख जता रहे हैं, लेकिन शायद अब उनके जाने के बाद उनके सभी फैंस ये समझ पाएंगे कि ऋषि चाहते थे कि वो आंसू नहीं बल्कि मुस्कुराहट के साथ याद किए जाएं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।